मुरादाबाद जनपद के भगतपुर टांडा के गांव बेरखेड़ा चक में चुनावी रंजिश के चलते हारे हुए प्रधान प्रत्याशियों के समर्थकों ने राशन डीलर वीर सिंह के पारिवारिक सदस्य के घर पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, हमलावरों ने घर के बाहर चबूतरे पर बैठी महिलाओं से गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे डाली और गाँव के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इन पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कितनी जल्द कार्रवाई की जाती है। मेरा नाम त्रिवेणी। कौन सी ग्राम पंचायत से आप हैं? बेरखेड़ा चक। यहाँ अभी कुछ आरोप लगाए गए थे डीलर पर कि यहाँ डीलर धांधली करते हैं और कम राशन देते हैं कार्ड धारकों को। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है, यहाँ पर सब कुछ सही मिलता है। अच्छा, राशन सही मिलता है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कब से आरोप लगाए जा रहे हैं? ये जब से लगाया जा रहा है, इलेक्शन हुआ है। अच्छा, इलेक्शन वालों का दबाव ज़्यादा पड़ रहा है, हार जो गए ये लोग। अच्छा, ये लोग जो हार गए हैं तो उसके बाद में मारधाड़ चल रही है बहुत। अच्छा, यहाँ पे थोड़े लोग हैं हम लोग जी, और ये लोग सिर रहते हैं। अच्छा, जो यहाँ हिंदू बिरादरी के लोग हैं कम कम है, हैं, बहुत कम है इनके हिसाब से। जी जी जी। तो किस तरह के दबाव बना रहे हैं इस समय आप पर? यही है, ये तो ये चाह रही है निकल के भाग जाए। अच्छा, तो इस विषय में आपने कभी अधिकारियों से शिकायत की? अभी करेंगे, अभी कहीं भी है, अभी थोड़ा करेंगे और भी करेंगे। अच्छा सर, अगर यही दबाव बना रहा तो क्या आप यहाँ से पलायन करेंगे? जी जी जी। सचिन कुमार है। कहाँ के रहने वाले? मैं बेरखेड़ा चक, पोस्ट मानपुर, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। यहाँ मनोज कुमार जी, अभी हम आए तो देखा कि यहाँ कुछ लोगों ने दबाव बनाया था महिलाओं पे भी और राशन डीलर पर भी। क्या ये बात सही है? सही है ये बात। अच्छा, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि हमारे हिंदू समुदाय के हैं ये कम है। अच्छा, लेकिन इनके जो है 100 में से हम 20% हैं, 80% ये हैं। इनका ये दबाव है, हमारे घर से नहीं निकलने देते, जी, हर बार गाली देते हैं। निकल रहे हैं तो सब कुछ हमारे घर में सारे क्या नाम है अधे रोड़े सब फिकवाते हैं। कब से चल रहा है ये? चुनाव हुआ है ये। जब से चुनाव हुआ है। हाँ, अच्छा, चुनाव के टाइम पे किस तरह का दबाव आप पे बनाया गया था उस समय? कि चुनाव के वोट हमें देना, ये देना, सब कुछ। अच्छा, जब चुनाव हुआ था तो आपसे कहा गया था, जो इस समय आपको प्रताड़ित कर रहे हैं कि आप वोट हमें देना। हाँ, जी, यही बोला था इन्होंने। जी जी, आपने मतलब उनको वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन हारने के बाद में आपको प्रताड़ित लगातार कर रहे हैं। हमें तो लगातार कर रहे हैं। अरे हमारी मर्जी, हमारा वोट है वो, हम कहीं भी दें, हमारा अधिकार है वो। तो हम किसी को भी दें, किसी को भी चुनाव ही बनाए। अब गांव की जनता ने पलायन करने का रुख अपना लिया है। हाँ, तो क्या पलायन करेंगे। पलायन करेंगे। जी सर, मेरा नाम बाल सुंदरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? बेरखेड़ा चक। बेरखेड़ा चक। जी, यहाँ आप अभी विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है? ये मामला चुनावी रंजिश चल रही है हमारे गांव में। जी, ये प्रधान जी जो हारे हैं हमारे यहाँ, इकबाल प्रधान जी, 4 बार हार गए। अच्छा, अब ये और हम भी इन्हें वोट देते चले आ रहे हैं, मगर ये अब हम कम आदमी हैं तो ये हम पे दबाव बना रहे हैं। अच्छा, किस तरह का दबाव बनाते हैं? ये इस तरह का दबाव बना रहे हैं कि हमारे गांव से घरों से निकलना बंद कर रखा है इन्होंने। अच्छा, इन्होंने हमारे घरों में डेले भिजवाए। एक दिन हमारे दरवाजे पे बैठ जाते हैं और गाली देते हैं, हमें सुना कर थुकवाते हैं, गुटके खवा कर। अच्छा, हमारी बेटियों का, बहुओं का निकलना दुश्वार कर रखा है इन्होंने। हमें 15 दिन तक घर में से नहीं निकलने दिया इन्होंने बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ कुछ दूसरे पक्ष ने डीलर पर भी आरोप लगाए थे, क्या वो सही थे? वो तो बहाना है कोटे का। कोटा इधर ये तो इतने ज्यादा है लोग, जबरिया लड़ के ले जाए यहाँ से। डीलर पर तो इन्होंने खुद आता ही फैला रखा, ये तो सब झूठा बहाना है। तो अब आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं सरकार से हमें इंसाफ मिले, मदद मिले, और नहीं कोई मदद सरकार हमें न करेगी तो हम यहाँ से पालन करने की तैयारी पलायन करेंगे आप? पलायन करने की तैयारी। अच्छा, किसी तरह की मदद आपको मिली है अभी कहीं से? नहीं, अभी तो कोई मदद मिली नहीं है। और हम बर्दाश्त करते करते 1 महीना हो गया, हार कर फिर ये कदम हमने उठाया है। हम भैया, आपका नाम? हरगेश कश्यप, बेरखेड़ा। बेरखेड़ा चक के रहने वाले हैं आप। हाँ। यहाँ पूरा मामला क्या हो रहा है? यहाँ से जब हम आए देखा कि कुछ लोगों ने पलायन करने की तैयारी कर ली है, तो क्या मामला है? यहाँ चुनाव हुआ था अभी पीछे एक महीना पहले, जी, तो उसमें हमारे गांव के प्रधान थे, वो हार गए थे। अच्छा, उन्हें हमने वोट नहीं दिया, जी, हमारी मर्जी थी हम, तो उन्होंने जो है हम पर फ्री अत्याचार करना शुरू कर दिया है जब से ही। जब से। ये कौन लोग है जो आप पर अत्याचार करने को? ये तेली समुदाय के लोग हैं मोमदन में। आमदन लोग हैं।
कहाँ के निवासी हैं? सर यहाँ अभी विवाद हो रहा है कि राशन डीलर जनता को कम राशन देते हैं और इसी विषय में यहाँ कुछ जो पक्ष के लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि जब से चुनाव हुआ है उसके बाद में चुनावी रंजिश यहाँ चालू है। क्या ये बात सही है? जी, चुनाव हो हुए लगभग 1 महीना कुछ दिन हुए हैं जी, लेकिन राशन डीलर की तबीयत खराब हो हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं। आप राशन डीलर के क्या लगते हैं? भाई उन्होंने मेडिकल ले रखा है 2 महीने का, वो राशन वितरण नहीं कर रहे हैं। जब उन्होंने राशन वितरण किया पूरा प्रति यूनिट 5 किलो और 2 रुपये किलोग्राम और 3 रुपये किलोग्राम चावल की दर से वितरण करें जी। और जो अब ये चुनाव हुआ है, ये चुनावी जो रंजिश है, जो पूर्व प्रधान जो इकबाल हुसैन जो है भारी मतों से हारे हैं, ये जो है हम पे दबाव बना रहे हैं क्या तुमने हमें वोट, हिंदू समुदाय ने किसी ने हमें वोट नहीं दिया, लिहाजा हम लोगों को इतना मजबूरन किया जा रहा है कि अपना मकान बेचने को पायलन करने के लिए मजबूर कर दिया। किस तरह का दबाव बना रहे हैं सर? ये सरकार ये दबाव बना रहे हैं क्या आप यहाँ रहने नहीं देंगे। जैसा कि अभी कुछ महिलाओं ने शिकायत भी की है कि जब हम बाहर निकल के जाते हैं किसी काम से तो हमारे साथ छेड़छाड़ी करते हैं और आधे भी मारते हैं। क्या ये बात सही है? ये सत्यता है। क्यों यहाँ लगभग मुस्लिमों में तेली बिरादरी की तादाद लगभग 1500 है जी। यहाँ हिंदुओं की तादाद केवल मात्र 100-125 है लगभग। उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं और उन्हें बेबस करके घरों से पालन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उच्च अधिकारियों से अपनी शिकायत रखेंगे और इस पर अमल न किया जाएगा तो मुख्यमंत्री से भी करेंगे। जी सर, योगी सरकार में तो कहा जाता है जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन पर कहीं भी अत्याचार नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ अत्याचार देखने मिला है जी। जी। तो क्या आप योगी जी से भी इस बारे में कोई शिकायत करेंगे? हम शिकायत करेंगे। हम जो है बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हूँ मैं विजयपाल सिंह, और जब हमारे पर इतना अत्याचार किया जा रहा है तो हम क्या समझ लेंगे। जी जी। आम जनता पर तो क्या हो रहा होगा? क्या होगा? यहाँ अभी ग्रामीणों ने कहा है कि यहाँ पलायन किया जा रहा है। हाँ। और जिसको लेकर दबाव भी दूसरे पक्ष के लोग बना रहे हैं। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। ये मोमडन लोग हैं, हिंदुओं पे हम जाटव हैं और हम पे दबाव बनाना है। चुनावी रंजिश है यहाँ। ये चुनाव में हार गए, इस कारण हमें जो है जबरदस्ती घर बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। ये कारण क्या? कारण चुनावी रंजिश है। अच्छा, कुछ यहाँ पहले भी अभी ग्रामीणों ने कहा था कि राशन डीलर के ऊपर कुछ आरोप लगाए थे कि वहाँ कम देते हैं राशन। राशन डीलर का कोई चक्कर नहीं है। ये सब मैटर जो है चुनावी रंजिश का है। अभी ये लोग चुनाव हारे हैं और हमसे जो है इस चीज का वो निकाल रहे हैं, बदला ले रहे हैं हमसे। कितने लोग यहाँ हिंदू पक्ष के रहते हैं? लगभग हिंदू पक्ष के ऐसे ही लगभग 100-150 लोग हैं। 100-150 लोग हैं जी। अगर ये आप पर लगातार दबाव बनाते हैं तो आप कहाँ तक जाएंगे? हम कहाँ तक जा सकते हैं? हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी हेल्प की जाए और जो है नहीं इसके सरकार हमारे पक्ष में आती है तो हम अपने घर बेच के बाहर कहीं चले जाएंगे। मजबूर आप? हम मजबूर हैं इस चीज़ से।